जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन शिंदे। अभी जो ये हमारा चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज के अंदर ये हमारा 6वां वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना के रखी है स्विंग ट्रेडिंग की। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी क्या होगी, हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसा होगा और हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट हम कैसे प्लान करते हैं और कौन सी कंडीशन चाहिए, ये हमने उन वीडियोस के अंदर देखा है। और ये जो अभी हमारा जो आज का वीडियो है ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ट्रेड को प्लान कैसा करना है, ये हम आज के इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। तो अभी ये हमें एबीबी का चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा रैली दे चुका है। इसने रैली देने के बाद एक जगह पर एक प्राइस के ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है, जो FI है, DI है, उन्होंने यहाँ पर थोड़े बहुत क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। या फिर ये टेक्निकल्स जो एनालिसिस है, जिन्होंने कहीं यहाँ पर कहीं बाय किया था, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक स्टॉक के अंदर क्या है, छोटा मोटा करेक्शन आ जाता है। तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल भी समझते हैं और एक सप्लाई जोन भी समझते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन का भी कॉन्सेप्ट इसे ही कहते हैं। एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है वो भी। मतलब हम डिमांड और सप्लाई को भी हम क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हो जाता है। अगर ये प्राइस दोबारा इस लेवल के ऊपर आ जाती है तो फिर यहाँ पर से फिर दोबारा क्या हो जाता है, स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो। तो ये बेसिकली हम इसलिए इसको मार्क करके रखते हैं। और मार्क करने का इसका सिंपल तरीका है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना है और इसके ऊपर क्या करना है, टच कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। इसी स्टॉक के अंदर देखोगे तो सपोर्ट को कैसा ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्शन के टाइम पे एक नीचे यहाँ पर लो बनाया था। इस लो को बनाने के बाद ये दोबारा इस स्टॉक ने यहाँ पर एक बार आया था और अभी ये तीसरी बार यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेवल को एक सिंपल तरीके से ऐसे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, एक जो एक बेयरिश कैंडल बना था वो किसकी वजह से बना था, उस समय पैनिक की वजह से। जो फंडामेंटल्स जो एनालिसिस करते हैं या FI DI जो भी है, उन्होंने क्या किया था, उस समय एक डर के कारण वहाँ से क्या था, सेलिंग का प्रेशर उस स्टॉक के अंदर आया था। तो उसकी वजह से ये यहाँ पर नीचे गिरा था और कुछ अच्छी खबर थी, इसकी वजह से क्या है, वो दोबारा वापस चला गया। समझ गए। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक नॉर्मल तरीके से हमने ड्रॉ कैसा करना है और है क्या, वो हमने समझ लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ट्रेड को प्लान कैसा करना है। ठीक है, देख रहे हो ये अल्ट्राटेक का चार्ट है और इस चार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हमने क्या ट्रेड का प्लान कैसा किया था, मैं अभी समझाता हूँ। अब इस चार्ट का अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये कंटिन्यू आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा एक जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, उसके अंदर हमने समझ लिया था कि भाई ये जो सीमेंट सेक्टर ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर एक अच्छा खासा एक स्टॉक जो सबसे बड़ा स्टॉक है सीमेंट का, उसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिला हम मेरे को। 5-6 महीने का ये स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर 2024 के अंदर हाई था, फिर ये जून के अंदर इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और इसने कर ही दिया यहाँ पर। तो हमने इसके अंदर प्लान किया कि भाई अभी स्विंग ट्रेड हम इसके अंदर ले सकते हैं। 5% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमारा सिंपल तरीका है। और इसके अंदर हमारा टारगेट 10% का होता है और बाकी जो हम करते हैं वो ट्रेल करते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर हमारा एंट्री होता है और जो हमारा 5% का ये हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट ये हमारा क्या हो गया, 10% का यहाँ पर ये हो गया। तो ये ट्रेड ऐसा हमारा क्या होता है, सिंपल इसके अंदर ये प्लान कर लेते हैं हम लोग। अभी जो हमारा दूसरा जो स्टॉक है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारा हुआ क्या था। ठीक है, तो अभी ये C8 का है, ABB का है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम समझते ABB के अंदर हमारा प्लान क्या हुआ था। ठीक है, अभी आप यहाँ पर जो फर्स्ट में 2023 के अंदर मैंने एंट्री लिया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा हुआ क्या था, ये जो कैंडल आपको दिखा रहा है ये तकरीबन 5% का कैंडल यहाँ पर ये दिया था। अभी किसी स्टॉक के अंदर अगर
हमारा स्टॉप लॉस ही 5% का है, तो हम उसके अंदर कर क्या सकते हैं। अभी रिस्क मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है और उसके बाद में अगर हमारे को उसके अंदर एंट्री लेना है तो हम उसके अंदर कैसा ले सकते हैं। इसके अंदर हम सिंपल एक ही तरीका कर सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी जो है, मान लेते हैं कि हम किसी स्टॉक के अंदर अगर हम एक स्टॉक के अंदर हम 100 की क्वांटिटी हम लेते हैं तो उस जगह पर हम क्या करेंगे 50 का क्वांटिटी लगाएंगे। मतलब क्या है, जहाँ पर 1 लाख लगाते हैं मान लो, वहाँ पर हम क्या करेंगे 50,000 से काम चला लेंगे। समझ गए। यहाँ पर देखो क्वांटिटी भी कम कर दिया और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस हमारा कितना आएगा यहाँ पर 7% का स्टॉप लॉस हमने क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ पर। और टारगेट कितना होगा, कम से कम अगर 7% का स्टॉप लॉस है, कम से कम 15% हम मान के चल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि 15% हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला टारगेट होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ पर हमें 15% टारगेट मिल गया था वहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया था, सेम मूविंग एवरेज की मदद से हमने क्या किया था, ट्रेल किया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। और स्टॉप लॉस टारगेट को हम कैसा प्लान कर सकते हैं और ट्रेल कैसा करना है, ये भी उसके अंदर एडवांस तरीके से, एक सिंपल तरीका एडवांस तरीका है, उसके ज़रिए हमने समझाया है उसके अंदर। ठीक है, तो एक एबीपी के अंदर भी ये हमारा एक सिंपल तरीके से एंट्री था। चार्ट दिखाई दे रहा है, ये डीआर रेड्डी का चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर अभी हम समझते हैं कि इस चार्ट के अंदर एक हुआ क्या था, एक अच्छा खासा कैंडल बना था, वॉल्यूम भी था कैंडल के अंदर, फिर भी हमारा इसके अंदर क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी हम उसको समझते हैं कि हमारा इसके अंदर हुआ क्या था। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वीकली के अंदर समझते हैं कि ये ऑल टाइम हाई स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। हमारे जो भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं वो ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही होते हैं। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रेड का प्लान करते हैं। तो अभी हम चलते डे चार्ट के ऊपर। और डे चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक किसने क्या कर दिया था, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था। यहाँ पर अगर देखोगे तो कब का है, अगस्त से लेके जनवरी तक, मतलब तकरीबन 6-7 महीने का इसने क्या किया था, हाई को यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया था। और उस बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था, एक छोटा सा स्विंग ट्रेड इसके ऊपर प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर ये हमारा स्विंग ट्रेड फेल हो चुका है। अभी हम समझाते हैं हमारा यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर एक क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर ये क्या था, हमारा ट्रेड था। और हमारा सिंपल यहाँ पर ये 5% क्या था, हमारा स्टॉप लॉस होता है, वो सेम यहाँ पर 5% का था। और ये हमारा टारगेट यहाँ पर कितना होता है, 10% का होता है। तो ये हमारा 10% का टारगेट था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक 10% का टारगेट यहाँ पर इसने नहीं दिया। और ये सिंपल यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये बहुत दिनों के बाद ये बहुत लंबा ट्रेड चला, ये हमें लगा कि चलेगा लेकिन चला नहीं चला, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। समझ लो, सीखना है इसके अंदर कि हमने कब, अगर हमारा टारगेट नहीं आ रहा है तो हमने एग्जिट होना है नहीं होना है, उस हिसाब से भी हमने प्लान करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर से हमें समझ में आता है कि किसी स्टॉक के अंदर हमने एंट्री तो लिया है, 4-4 महीना अगर एक जगह पर रुका रहेगा तो हमारा कैपिटल वहाँ पर अटक जाएगा। तो हम उसके अंदर क्या प्लान कर सकते, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर एक कोई भी स्टॉक, समझने वाली बात है कि 2 महीने के अगर ऊपर चला जाता है तब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा अपना क्वांटिटी कम कर देना है। अगर मुझे लॉस भी हो रहा होगा या मुझे प्रॉफिट उसके अंदर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, फिर भी हमने क्या करना है, उसके अंदर से निकल जाना है। अभी निकलना क्यों है, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसा कैपिटल उसके अंदर अटक जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके क्या हो जाता है, हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये मार्च के टाइम पर यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंट दिया था, इसलिए हम यहाँ पर रुके थे दोबारा। फिर यहाँ से ये नीचे आ गया और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया। और इस जगह पर ये दोबारा हमने यहाँ पर एंट्री लिया था और एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट मिल गया था। समझ रहे हो। तो एंट्री का, स्टॉप लॉस का, टारगेट का हमारा सेम तरीका है, जहाँ पर आपने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा और ये अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर भी एक मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है, उसके अंदर हमने डीपली बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो ये था एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक ट्रेड का प्लान करा कैसा करना है। फेल भी हो जाते हैं ऐसे स्टॉक, ऐसा नहीं। अभी देखा डीआर रेड्डी का भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसके अंदर। तो
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल के ऊपर है, और ये स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज का हमारा 6वां वीडियो है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोज चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, उनको भी देख सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है एक्यूरेट आप क्या कर सकते हो सीख सकते हो, और उस तरीके से प्लान कर सकते हो, और अपना कम समय देके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।